भारत के वर्तमान हालातों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश ने अपने 9 वीर जवान खोए हैं। किसी मां की गोद सूनी हो गई, किसी बहन का भाई बिछड़ गया, किसी पत्नी की मांग उजड़ गई। देश के अलग अलग हिस्सों के शहीद हुए उन सैनिक परिवारों की वेदना का आखिर मोल क्या है। एक तरफ लगातार सैनिकों की शहादत जारी है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के सीनेटर को भारत आने का न्योता दिया जाता है और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच होने जा रहा है। शहीद सारस सिंह के परिवार की आंखों में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। जिस मां का लाल दुनिया से चला गया, उसे सिर्फ बदला चाहिए। जिस पत्नी ने महज 1 वर्ष में सिर्फ 2 बार ही पति के साथ वक्त बिताया, उसे बदले में कम कुछ भी मंजूर नहीं। आज दुख दर्द बांटने वाले भी नजर आते हैं, लेकिन फिर कौन नजर आएगा जो कायराना हरकत कर हमारे देश के वीर जवानों को मौत की नींद सुला रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ऐसे कायर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने जा रही है। हमें क्रिकेट नहीं बदला चाहिए, ये शब्द हैं एक माँ के, एक पत्नी के और एक पिता के, जिन्होंने अपना लाल, अपना पति, अपना बेटा खोया है। शहादत से बड़ा खेल नहीं हो सकता। ऐसे कायर देश के साथ सारे संबंध खत्म कर देने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। मैं हूं अरविंद त्रिपाठी। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की गोली का शिकार लगातार हो रहे हैं हमारे देश के वीर जवान, और आज हम मौजूद हैं अख्तियारपुर धौकल में, जहां के सारस सिंह अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को देश के लिए, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए हैं। और ऐसे समय में भारत और क्रिकेट, जो पाकिस्तान के बीच में एक क्रिकेट मैच का आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस परिवार की। अभी चिता की लपटें, जिनकी आग भी मध्यम नहीं हुई, एक माँ के कलेजे से क्या कुछ निकल रहा है, एक पिता जिसने अपना बेटा खोया है, वो क्या कुछ कहना चाहता है। उनके परिवार के काफ़ी सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। अम्मी जी, बेटा शहीद हुआ है, अभी पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट मैच होने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मुझे कहना चाहते हैं कदम मैच नहीं जरूरी, बदला जरूरी है। बेटे की शहादत का बदला लेना चाहिए। हाँ, बदला लेना चाहते हैं। यानी गोली का जवाब गोली होना चाहिए। हाँ, गोली का जवाब गोली होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा माता जी जो कह रही हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस माँ ने अपना लाल खोया है, उसके कलेजे में क्या कुछ चल रहा है ये तो वही जानती है। और जो अभी जो लोग सांत्वना दे रहे हैं, जो दुख को हल्का करने के लिए, दर्द को बांटने के लिए आकर के सहारा देने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक देंगे ये तो वक्त ही तय करेगा। हमारे साथ में मौजूद हैं तो मामा जी जो सारस सिंह की हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सारस सिंह की शहादत 11 अक्टूबर को, पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक संबंध लगातार चल रहे हैं, साथ साथ में एक ओमान में अभी 24 तारीख को T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है, क्रिकेट मैच। क्या ये जायज़ है? सर, अगर देखा जाए क्रिकेट मैच के रूप में तो एक खेल है, लेकिन बात यह है कि उससे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के साथ जो पाकिस्तान खेल खेल रहा है, उस खेल को भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ा और बहुत बुरा खेल है, जो आज से नहीं लगभग 50 साल से हमारे साथ चल रहा है। और हर बार जब भी उसको पकड़ा गया है कि उसने ये काम किया है, तो उसने हमेशा नकार दिया कि हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमेशा हिंदुस्तान में पाकिस्तान की सरहद से ही लोग आते हैं और हमारे यहाँ के वीर जवानों को शहीद करते हैं और धोखे से मारते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारी सरकार को पहले जो हमारे वीर शहीद हैं उनका बदला लेना चाहिए, ना कि पहले क्रिकेट मैच की तरफ देखना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, बाकी उनकी सोच कैसी है वो ये जान सकते हैं बेहतर। अलग अलग हिस्सों में 9 जवानों की शहादत, माँ ने अपने बेटे खोए हैं, बहनों ने अपने भाई खोए, पत्नियों के सुहाग खोए, संवेदनाएं पूरे देश की उनके साथ है। शहादत गर्व का विषय है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक चीज़ें चल रही हैं एक दुश्मन देश के साथ, ये बंद होनी चाहिए या जारी रहनी चाहिए? नहीं, जो रूप हमारा देश और पाकिस्तान के संबंध ले चुके हैं, उस हिसाब से तो पाकिस्तान से कोई हमें संबंध नहीं रखना चाहिए।
क्योंकि अगर वो अपने हरकतों में सुधार नहीं ला रहा है तो क्या किस तरीके के संबंध, जब हम 50 साल से ये लगातार मेहनत करते आ रहे हैं और संबंध जारी रखने की कोशिश भी कर रहे हैं और किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हमें सोचना चाहिए इस पर और उससे संबंध हटाकर उससे संबंध बंद करके इस पर सोचना चाहिए कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। पुलवामा हुआ था, हाँ जी, सैनिक शहीद हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई पाकिस्तान में, क्या फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है? बिल्कुल सर, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो अब हमें ज़रूरत है, क्योंकि फिर वही हालात बन चुके हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी पाकिस्तान ने उसको नकार दिया कि वो नहीं हुई है। तो पुलवामा का जो हुआ है वो हमारे हिंदुस्तान को सब एक एक बच्चे को पता है कि कितने वीर शहीद हुए जी। लेकिन हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे कि एक यूएनओ है उसके साथ में बातचीत करके उनके साथ संबंध बना के पाकिस्तान के ऊपर किसी तरीके से लगाम खींची जाए, इस तरीके का हमें कुछ करना चाहिए। माने देश को स्ट्रिक्ट लहजे में जवाब देने के साथ साथ में हमारे सैनिकों की जो शहादत है उसका बदला भी चाहिए। बिल्कुल सही होना भी चाहिए। देश के लिए जो दिन रात सीमा पर खड़े रहते हैं, हम सारस सिंह के जो उनके साथ में बच्चा भी है, ये बच्चा किसका है? उसका बड़े। अच्छा बड़े। आपके तीनों बेटे फौज में हैं? तीनों बेटे फौज में हैं। छोटा छोटा है। तो ये बताइए कि ये जो क्रिकेट मैच होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? होना चाहिए कि नहीं? हम सब क्या कह सकते हैं, होना तो नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। जब ऐसे काम करते हैं गोलीबारी, माने पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की गोली का शिकार आपका बेटा हुआ है, तो उसका बदला चाहिए। बिल्कुल सही बात, होना भी चाहिए। क्योंकि जिस देश ने अपने वीर सैनिक खोए हैं, जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है, उसका दर्द क्या है ये हम लोग महसूस नहीं कर सकते। लेकिन शहादत गर्व का विषय है और पूरा देश इन परिवारों के साथ आज खड़ा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो हालात हैं देश के, उन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए शहीद के परिजनों का साफ कहना है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह के कोई संबंध न रख के सिर्फ और सिर्फ शहादत का बदला चाहिए। मीडिया पॉइंट, ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहां।